नमस्कार दोस्तों, आज हम करेंगे वर्कशीट है। ये कक्षा 9वीं की वर्कशीट है और वर्कशीट संख्या है 43 यानी 43, जो 12 अक्टूबर को आपके पास आ गई थी। इसका मेन टॉपिक है दोस्तों लंबवर्तीय बेलन का आयतन। पीछे हम वक्र पर क्षेत्रफल हम कर चुके हैं, लेकिन आज किसकी बारी है? आयतन की बारी है। तो यहाँ पे आपके पास चित्र दिया हुआ है राइट साइड में। तो ये बेलन का चित्र हमने कर लिया पिछली बार। तो बच्चों, आप जानते हैं कि किसी त्रिविमीय पदार्थ या आकृति द्वारा घेरे गए स्थान की मात्रा का माप उसका क्या कहलाता है? आयतन कहलाता है। और आयतन को देखो, इसने धारिता भी बोल रखा है, ध्यान रखना है। कहीं लिखा आ जाए कि धारिता निकालो, तो मतलब आपको आयतन निकालना है, ठीक है। तो बेलन एक ऐसा प्रिज्म है जिसका आधार वृत्ताकार है। ये क्या होता है? प्रिज्म ही होता है, लेकिन इसका आधार क्या होता है? वृत्ताकार होता है, और इसका ऊपरी सिरा भी वृत्ताकार होता है, ध्यान रखना। तो बेलन का आयतन का सूत्र दे रखा है। क्या होता है? किसी भी प्रिज्म का सूत्र भी यही होता है कि उसके आधार का क्षेत्रफल इंटू में ऊंचाई। तो इसके आधार का क्षेत्रफल क्या होता है? आधार तो वृत्ताकार है, तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर, और h ऊंचाई होगी। तो क्या बन गया आपका सूत्र? पाई आर स्क्वायर h। और घन मात्रक में आएगा, आयतन है तो घन मात्रक का मतलब है सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं इसमें। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आइए बच्चों, बेलन के आयतन की बेहतर समझ बनाते हुए कुछ उदाहरण लें। तो एक उदाहरण दे रखा है इसमें। उदाहरण पहला ये आप कर लेना, सॉल्यूशन दिया हुआ, आसानी से आप कर सकते हो। ऐसे दूसरा उदाहरण है, इसका सॉल्यूशन भी आप आसानी कर सकते हो इसको सॉल्व। और सेम दोनों के दोनों क्वेश्चन आपको अब प्रयास कीजिए में दिए हुए हैं। इनका सॉल्यूशन है नहीं आपके पास, और ये हम आपको करवा देते हैं, क्वेश्चन नंबर पहला और दूसरा। तो चलिए कॉपी पेन पे आपको करवाते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला और दूसरा स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, वर्कशीट का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके पास लेफ्ट साइड देखिए। अब एक बार इसको पढ़ लेते हैं। एक सॉफ्ट ड्रिंक दो प्रकार के पैकों में उपलब्ध है। सॉफ्ट ड्रिंक दो प्रकार के पैकों में उपलब्ध है। पहले में लंबाई 5 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर वाले एक आयताकार आधार आयताकार है टिन का डिब्बा, जिसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, यानी घनाभ इसने लिख भी दिया है। तो आधार इसने कहा लंबाई 4 सेंटीमीटर और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर। बना लो इसको एक बार। देखिए इधर डिब्बा ही बना लेंगे। इसकी ऊंचाई कितनी है? 15 सेंटीमीटर। तो ऊंचाई ज़्यादा है इसकी, देखिए ऐसे है ये, ठीक है। बना लिया। अब क्या करना आपको? सेम पैरेलल। कई बच्चों को बनाना नहीं आता, इधर आराम से आप देख सकते हो। दो बॉक्स बनानी पैरेलल, ठीक है। ये कितनी है? 15 सेंटीमीटर ऊंचाई है ना, ये हाइट है, h है। तो इसको मिला दो, ये क्या आपका हो जाएगा? घनाभाकार हो जाएगा। इसकी ऊंचाई ज़्यादा है, लंबाई इसकी दी हुई है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये लंबाई है, इसको L से लिखते हैं। और चौड़ाई दी हुई है इसकी 4 सेंटीमीटर, ये चौड़ाई है, ठीक है। B से लिखते हैं जिसको ब्रेड्थ। ये क्या है? घनाभ है। ये आयताकार हो गया इसका आधार, ये आधार है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दिया हुआ इसमें, और व्यास 7 सेंटीमीटर वाले वृत्तीय आधार, 7 सेंटीमीटर वाला वृत्तीय आधार है, और उसकी ऊंचाई है 10 सेंटीमीटर वाले एक प्लास्टिक का बेलनाकार डिब्बा है। तो दो डिब्बों में है, एक तो इसमें है घनाभाकार में और एक है इसकी बेलनाकार में। चलो बेलनाकार को बना लेते हैं, जिसका व्यास 7 सेंटीमीटर है। तो मैं इधर ही बना देता हूँ आपके लिए नीचे। ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका? बेलनाकार है, जिसका आधार कौन सा? नीचे वाला, ये इसका आधार हो गया, ठीक है। ये वाला आधार दिया 7 सेंटीमीटर वृत्तीय आधार, 7 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक आधार व्यास कितना है इसका? 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। और इसने कहा है इसकी ऊंचाई है 10 सेंटीमीटर। तो ये ऊंचाई है इसकी, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो पीछे वर्कशीट में हमने सीखा था ऊंचाई किससे नोट करते हैं? h से। और ये व्यास है, ये d हो गया, ठीक है। अब हमें निकालना है कि किसकी धारिता अधिक है। धारिता बच्चों होता है, धारिता का मतलब होता है, उलझ मत जाना, धारिता का मतलब ही आयतन होता है। यानी इसने पूछा किसका आयतन ज़्यादा है, तो पहले इसका निकाल लेते हैं, चलिए, फिर इसका निकाल लेंगे। इसका आयतन है क्या? घनाभ। तो घनाभाकार का आयतन क्या होता है भाई? घनाभाकार का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई
गुणा ऊंचाई। पीछे के वर्कशीट में था, आप याद कर लो, काम आएगा आपके। तो लंबाई कितनी होगी दोस्तों 5, चौड़ाई कितनी होगी 4 और ऊंचाई कितनी होगी दोस्तों 15। तो 5 चौका 20, 15 और 20 की गुणा करेंगे तो 15 0 0, 15 दूनी 30, तो 300 सेंटीमीटर क्यूब, इधर ना क्यूब में आएगा, ये आंसर हो गया। और इसका निकालेंगे आयतन, इसका आयतन क्या हो जाएगा, के है ये क्या बेलन, बेलन है, ध्यान रखना, बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन होता है दोस्तों पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है। पाई हमें 22 के साथ लेनी है, जब इसने बोला ही नहीं है तो 22 के साथ लोगे, जब बोलेगा 3.14 लेनी है तब लेनी है, ठीक है, अदरवाइज आपको 22 के साथ लेना पाई का मान। आर स्क्वायर, अब आर तो आपने निकाली नहीं, चले निकाल लेते हैं, कोई ना, यहाँ निकाल लेते हैं इस क्वेश्चन की आर। आर क्या हो जाएगी, ये व्यास है पूरा, तो d/2 होती है, व्यास बटे 2 होती है, तो 7/2 होगी, ठीक है, दशमलव में बदलने की जरूरत नहीं है। तो आर स्क्वायर, आर गुणा आर हो जाएगा, यानी 7/2 गुणा 7/2 और गुणा में एच कितना है 10। तो दोस्तों ये कट जाएगा 11, 7 से 7, 2 पे 5, तो ये आगे 11 से 77 गुणा में 5 आ गया, और 77 पंजा होता है 35 और 3 28, ये आ गया 385 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। अब पूछा किसकी धारिता अधिक है, तो किसकी अधिक है, बेलन की अधिक है, ठीक है, बेलन की अधिक है, लिख भी देना आप क्या अधिक है भाई, धारिता अधिक है, बेलन की धारिता अधिक है। कितनी अधिक है पूछ ले तो 385 माइनस 300 कर देना, तो कितनी अधिक आ जाएगी 85 सेंटीमीटर अधिक आ जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन भी ज़्यादा टफ नहीं है, आसान क्वेश्चन है दूसरा। देखिए दूसरे क्वेश्चन में दिया हुआ है, लकड़ी के एक बेलनाकार पाइप का आंतरिक व्यास 24 सेंटीमीटर है और बाहरी व्यास 28 सेंटीमीटर है। इस पाइप की 35 सेंटीमीटर है, इस पाइप की क्या है 35 सेंटीमीटर, सॉरी पढ़ा नहीं मैंने। इस पाइप की लंबाई 35 सेंटीमीटर है, पाइप का आयतन ज्ञात कीजिए। लकड़ी का बेलनाकार पाइप है, पाइप खोखला होगा। इसने क्या दिया, इसका चित्र बहुत ध्यान से देखना आप, चित्र समझ में आ गया तो आप आसानी से क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है, बहुत ही ध्यान से देखना है। ये क्या है, बेलनाकार पाइप है, लकड़ी का है। अब इसने कहा कि इसकी मोटाई है, कुछ ना कुछ मोटाई है, मान लिया ये मोटाई मान लेते हैं इसकी, समझ रहे हो, ये यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये भरा हुआ है, मतलब इतनी मोटाई है इसकी आंतरिक, ऐसी ऊपर की तरफ भी होगा ये, ठीक है। ये आपका क्या है, बेलनाकार पाइप है। अब इसमें ध्यान रखना कि इसने बोला है बेलनाकार पाइप का आंतरिक व्यास 24 सेंटीमीटर है, तो आंतरिक व्यास का मतलब है यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये कितना दिया हुआ है 24, ठीक है दोस्तों। और दिया है बाहरी व्यास, बाहरी व्यास है यहाँ से लेकर यहाँ तक दिया है 28, और इसकी ऊंचाई दी हुई इसने 35 सेंटीमीटर, शायद 35 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई दी हुई है। थोड़ा सा जूम करो, नहीं दिखाई दे रहा तो देखो, 35 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई दी हुई है। हमें निकालना है जो आंतरिक हिस्सा बच गया ना, ये देखो, ये वाला हिस्सा जो दिखाई दे रहा है, इसका आयतन निकालना है। वो कैसे निकलेगा, बाहर वाले का आयतन निकाल लेंगे, ये जो दिखाई दे रहा है इसका, और जो आंतरिक वाला है वो घटा देंगे तो आ जाएगा, ठीक है। तो पाइप का आयतन कैसे निकलेगा, पाइप का आयतन निकलेगा इस बाहर वाले में से अंदर वाला घटा दें। बाहर वाले का आयतन क्या होगा देखो, बाहरी भाग के आयतन में से अगर हम घटा दें आंतरिक भाग के आयतन को, तो आपका क्या आ जाएगा, पाइप का आयतन आ जाएगा। यहाँ पे देखिए बाहरी भाग का आयतन क्या होगा, बाहरी भाग की त्रिज्या लगेगी इसमें, ठीक है। अभी डी दिया हुआ है, ध्यान रखना, इसमें भी ये डी दिया हुआ है, ठीक है। जब तो पहला केस तो ये मान लो हमें निकालना, जैसे बाहरी भाग का आयतन निकालना है, ठीक है। बाहरी भाग का कैसे निकलेगा, पाई, अब डायरेक्ट रख दूँ ना, फॉर्मूला रखूँ, पाई आर स्क्वायर। आर कितना है यहाँ पे, बाहरी भाग का डी 28 है, तो दोस्तों आर कितनी हो जाएगी
28/2 हो जाएगी। ठीक है, 28/2 का मतलब है 14 हो जाएगी। ठीक है, 14, तो पाई आर स्क्वायर 2 बार आ जाएगा गुणा में एच सेम रहेगी दोनों की। ठीक है, क्योंकि आंतरिक भाग भी इतना लंबा है, बाहरी भाग भी इतना लंबा है, तो ये हो गया। अब हम निकालेंगे सेकंड किसका, आंतरिक भाग का। आंतरिक भाग का ये फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर। अब आर यहाँ पे क्या हो जाएगी, आंतरिक भाग का डी 24 है, तो आर दोस्तों कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक आर होती है 24/2 हो जाएगी, यानी कितनी आ गई आपके पास 12 आ जाएगी। ठीक है, यहाँ जगह कम है साइड में लिखने के लिए, अगले पेज पे लिख देंगे। तो पाई आर स्क्वायर, आर कितनी है 12, 12 गुणा 12 आर स्क्वायर का मतलब, और एच कितनी है 35। ठीक है, अगले पेज पे कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, नेक्स्ट पेज में मैंने लिख लिया पाइप का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ये बाहरी भाग का है, और ये किसका है, आंतरिक भाग का, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ये मैंने लिख लिया है। थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं इसको, कॉमन आ रहा है, पहले कॉमन ले लो, ये कॉमन है ना दोनों में, कॉमन तो बाहर ले लो, ये कॉमन था दोनों में। कॉमन का मतलब होता है इस पूरी रकम को इससे भाग देना, तो ये दोनों कट जाएंगे, क्या बचेगा अंदर 14 का स्क्वायर, और इधर क्या बचेगा 12 का स्क्वायर। तो दोस्तों ये हो जाएगा 22/7, और 35, 14 का स्क्वायर होता है आपका 196, और 12 का स्क्वायर 144, तो ये हो जाएगा आपका 22/7, और अभी हमने काटा नहीं है, और इसमें से ये घटा लो, कितना आ जाएगा आपका 52 आ जाएगा शायद। ठीक है, अब ये काट लो, 7 पंजा 35, 22 पंजा होता है 110, उसकी गुणा कर लो 52 से। ठीक है, तो 110 की गुणा आपको 52 से करनी है, तो शायद ये आ जाएगा आपका 57-20 सेंटीमीटर में था ना, तो सेंटीमीटर क्यूब आंसर आ जाएगा। तो ये किसका आयतन आ जाएगा, पाइप का आयतन आ जाएगा, है ना आसान। बाहरी भाग का निकाल लो, उसमें से अंदर का घटा दो। बाहरी भाग का व्यास दिया था, त्रिज्या आधी हो जाएगी, ऐसे ही आंतरिक भाग का व्यास 24 था, त्रिज्या 12 हो जाएगी। ठीक है, अब आज की वीडियो में इतना ही। तो बहुत ही आसान वीडियो थी, लेकिन बेसिक थी ये, जिसको ये समझ में आ जाएगी तभी आगे समझ में आएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, और जल्दी आपके लिए अगली वर्कशीट का सोल्यूशन भी लेके आएंगे, इसलिए चैनल के साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय फ्रेंड्स।